क्वांटम फिजिक्स की माने तो ये हमें बताता है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है जहां वास्तविकता नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज रियलिटी इज नॉट रियल। ऐसे में क्या पता हमारी हर कल्पनाओं का सिमुलेशन भी एक दिन तैयार किया जा सके। पर आज हम जिस दो दैत्यों के बैटल की कल्पना करने जा रहे हैं, अगर वो हमारे इस सिमुलेशन में आ पहुंचे तो शायद ये क्वांटम फिजिक्स को समझाने वाले इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि हम जिन दो महाविनाश की बात करने जा रहे हैं वो ऊर्जा के ऐसे भंडार है जिसमें धरती को भी नष्ट करने जितनी ताकत पाई जाती है। हम बात कर रहे हैं नारुतो सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट में से एक कुरामा या द नाइन टेल्ड फॉक्स की, तथा एनिमे जगत का गॉड ऑफ अर्थ गॉडजिला अर्थ की। तो क्या हो अगर इन दो महाशक्तियों के बीच आपस में मुकाबला हो जाए, किसकी होगी जीत? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात करें कुरामा की, तो इस दैत्य को नाइन टेल्ड फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो इस दैत्य का जिक्र जापान के लोक कथाओं में भी हो चुका है, पर नारुतो सीरीज में भी यह सबसे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है, जिसकी कहानी हजारों साल पहले तब की है जब कागुया ओत्सुत्सुकी, जिसे मॉन्स्टर ऑफ चक्रा भी कहा जाता है, का मिलन गॉड ट्री से होता है। तब एक गॉड लाइक एंटिटी 10 टेल्स की उत्पत्ति होती है, पर यह शैतान मदर ऑफ चक्रा यानी कागुया से जुड़ा हुआ था। इसलिए जब हगोरमो और उनके भाई हमूरा ने कागुया को हराया और उसे सील कर दिया, तब 10 टेल फॉक्स उसके शरीर से अलग हो जाता है और बाहर निकलते ही ये पूरे मानव जाति के लिए खतरा बन जाता है। इस खतरे को रोकने के लिए हगोरमो ने 10 टेल्स को अपने ही अंदर सील कर लिया और इस प्रकार धरती पर जिंचुरिकी का निर्माण होता है। पर 10 टेल्स की शक्तियां किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक थी। ये बात को समझते हुए हगोरमो ने बाद में इसकी चक्र को 9 अलग अलग जीवों में तोड़ दिया, जिससे टेल्ड बीस्ट का निर्माण होता है। और इन्हीं बीस्ट में से एक था कुरामा द नाइन टेल्ड फॉक्स, जो सभी 9 बीस्ट में से सबसे ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर था। अपने मृत्यु से पहले हगोरमो ने इन बीस्ट को आजाद छोड़ दिया और उन्हें बताया कि एक दिन तुम ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो तुम्हें किसी हथियार की तरह नहीं बल्कि अपना ही दोस्त के रूप में देखेगा। पर कुरामा का जीवन इतना भी आसान नहीं होता। 6 पद ऑफ सेच की मृत्यु के बाद कुरामा कहीं भी आने जाने के लिए आजाद तो था, लेकिन जल्द ही वो शिनोबी कबीले द्वारा पकड़ लिया जाता है और इस 9 टेल का इस्तेमाल किसी हथियार के तौर पर किया जाने लगता है, जिस वजह से कुरामा को मनुष्य के प्रति घृणा होने लगती है और ये घृणा देखते ही देखते नफरत में बदल जाती है। पर इस फॉक्स की मुलाकात जब नए बने जिंचुरिकी नारुतो से होती है, तब ये नफरत धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि नारुतो इसे हथियार की तरह नहीं बल्कि इसे अपने समान मानता है। यही वजह है कि कुरामा नारुतो को अपनी शक्ति स्वेच्छा से देना शुरू कर देता है और इनकी जोड़ी इतिहास के सबसे शक्तिशाली शिनोबी में से एक बन जाती है। बात करें 9 टेल्ड फॉक्स के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है इमेंस चक्रा पावर। कुरामा की चक्र शक्तियां लगभग अनंत है। एक टेल्ड बीस्ट के रूप में वो लगातार चक्र उत्पन्न कर सकता है, जिससे नारुतो बिना थके लंबे समय तक लड़ाई लड़ सकता है। कुरामा का फेमस अटैक है बीजू दामा या टेल्ड बीस्ट बॉम्ब, जिसे ये अपनी चक्र को कंप्रेस करके एक घातक एनर्जी बॉम्ब में बदल देता है और इस एनर्जी बॉम्ब का हमला इतना खतरनाक होता है कि इसके प्रभाव से पहाड़ तक नष्ट हो जाते हैं। कुरामा फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके पूंछ के झटकों से ही एक विशाल क्षेत्र तबाह हो सकते हैं। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर का भी कोई जवाब नहीं। और जब नारुतो पूरी तरह से कुरामा के साथ सिंक्रोनाइज या मिल जाता है, तब वो कुरामा मोड में चला जाता है और इस अवस्था में नारुतो की ताकत, स्पीड और इंड्योरेंस कई गुना अधिक बढ़ जाती है और अपने बेरियन मोड में ये ऐसी घातक शक्ति को उत्पन्न कर सकता है जिसमें 9 टेल्ड फॉक्स के साथ सामने वाला का भी अंत हो जाता है। अब अगर बात करें गॉडजिला अर्थ की, तो इस गॉडजिला की उत्पत्ति बाकी किसी भी गॉडजिला से अलग हुई है, क्योंकि एक और जहां दूसरे गॉडजिला प्री हिस्ट्रिक डायनासोर से म्यूटेट हुए हैं, वहीं गॉडजिला अर्थ की म्यूटेशन प्लांट से हुई है। इस गॉडजिला के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस अवतार को पृथ्वी पर प्राकृतिक चयन का अंतिम परिणाम माना गया है, जो प्लांट से बन जाता है एक ऐसे विशाल दानव में जो 20,000 सालों से धरती पर जीवित रहता आ रहा है। गॉडजिला अर्थ पहली बार साल 2030 में क्योहाई यामन द्वारा देखा जाता है, जिसके बाद क्योहाई ने यह दावा किया कि इतने ताकतवर काइजू की कल्पना आज से पहले कभी नहीं करी गई। इसलिए इंसानों ने
इस राक्षस से लड़ने के लिए ऐसे यंत्र के निर्माण में जुट गए जिससे गॉडजिला अर्थ से लोगों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला अर्थ धरती पर उपस्थित बाकी सभी काइजूस को धोने के बाद इंसानों का समूल नाश करने निकल जाता है। इसलिए साल 2045 में गॉडजिला को मारने के लिए एक्सिफ तथा बिल्लू सालूडो को भेजा जाता है, पर गॉडजिला अर्थ उन्हें पल भर में नष्ट कर देता है। इसलिए अब गॉडजिला अर्थ को मारने के लिए इंसानों का सबसे ताकतवर हथियार मेका गॉडजिला को भेजा जाता है, पर इंसान इस प्रयास में भी असफल हुए। अंत में 15,000 लोगों के समूह मिलकर धरती को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और सभी स्पेसशिप में बैठकर निकल पड़ते हैं एक ऐसे ग्रह की तलाश में जहां ठीक धरती जैसा माहौल हो। पर अंतरिक्ष में 20 सालों तक भटकने के बावजूद भी उन्हें ऐसी ग्रह कहीं नहीं मिलती। इसलिए मजबूरन एक झूठी उम्मीद लिए सभी इंसान वर्म होल के सहारे पुरानी धरती पर लौट आते हैं। लेकिन सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि पुराने धरती के लिए वक्त 10,000 सालों तक बीत चुका है और ये धरती पहले की तरह न होकर मॉन्स्टर की धरती बन चुकी है, जहां पर गॉडजिला जैसे कई जीव उत्पन्न हो चुके थे और पेड़ पौधे भी किसी धातु यानी मेटल की तरह सख्त हो चुके थे। और इसके पीछे का वजह था गॉडजिला अर्थ, जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने इच्छा अनुसार ढाल लिया था। चारों तरफ इसके डीएनए फैल चुके थे। हालांकि सामान्यतः दूसरे जीव धरती के अनुसार बदलते हैं, पर अर्थ को बदलने वाले गॉडजिला को गॉडजिला अर्थ कहा गया है। धरती को अपने इच्छा अनुसार बदलने के बाद गॉडजिला भी धीरे धीरे शक्तिशाली बनता जाता है और ये बन जाता है एक ऐसा विनाश जिसे टालना इंसानों के बस का नहीं होता। बात करें गॉडजिला अर्थ के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में तो गॉडजिला अर्थ लगभग 1000 फीट कोलोसल जायंट है तथा इसकी 1 लाख टन भारी शरीर धरती को भी कपाने के लिए काफी है। और सिर्फ इसका भौतिक स्वरूप ही भयंकर नहीं, अपितु पर्वत समान इस काइजू के ताकत का सामना शायद ही कोई कर पाए। बात चाहे हैंड टू हैंड कॉम्बैट की हो या किसी भी प्रकार की बैटल की, इसे जीत पाना हर किसी के बस का नहीं होता, क्योंकि इसके मुंह से छूटने वाली परमाणुविक श्वास बाकी किसी भी गॉडजिला से ज्यादा शक्तिशाली और घातक मानी जाती है, क्योंकि इसने ही अपनी एटॉमिक ब्रीथ से स्पेस में मौजूद एस्टेरॉयड को तबाह कर दिया था। और इस गॉडजिला ने मेका गॉडजिला सहित आसपास के पूरे शहर का सफाया कर दिया था। इसकी मुंह से निकली ऑसिलेटरी वेव से आसपास के किसी भी चीजों का नष्ट होना तय है, और मुंह ही क्यों, इसके टेल से जनरेट होने वाली प्लाज्मा कटर से वृक्षों से लेकर पहाड़ों तक को भी चीरा जा सकता है। इसके पूरे शरीर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को न सिर्फ म्यूटो की तरह बंद करवाती है, बल्कि इसके ईएमपी के प्रभाव से सभी विद्युत उपकरण एक विस्फोटक का रूप ले लेते हैं। इस गॉडजिला को चोट पहुंचाना नामुमकिन है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड पाई जाती है, जो इसके लिए किसी अदृश्य सुरक्षा कवच की भांति कार्य करती है, तथा इस शील्ड से होकर किसी भी हथियार का पार होना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि अगर इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड काम न भी करे तो भी इसकी मेटल समान सख्त त्वचा को भेदा नहीं जा सकता, और गलती से इसे किसी ने चोट पहुंचा भी दिया तो इसकी रीजनरेशन की क्षमता इसके घाव को तुरंत भर देती है। खुद को हील करने के अलावा इसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन यानी ऊर्जा रूपांतरण की भी क्षमता है, जिस वजह से ये पूरे धरती के एनर्जी को सोख सकता है। इसकी स्टेल्थ पावर इसे रेडियो वेव से अनडिटेक्टेबल बनाती है, यानी इसे रडार या किसी भी प्रकार के टारगेट सिस्टम से ट्रैक नहीं किया जा सकता। गॉडजिला अर्थ अपने शरीर से रेडिएशन छोड़ सकता है, जो कि एक साथ समूल मानव जाति का अंत करने की क्षमता रखती। यानी सभी बातों की तरफ गौर करें तो फिजिकल स्ट्रेंथ में गॉडजिला अर्थ कुरामा से काफी आगे है। साथ ही आकार में एक और जहां कुरामा भी 300 मीटर का है, वहीं गॉडजिला अर्थ भी 300 मीटर और पूंछ सहित ये 1000 फीट से भी ज्यादा लंबा है। ड्यूरेबिलिटी के मामले में गॉडजिला अर्थ का कोई जवाब नहीं, क्योंकि यह लगभग अभेद्य है, इसलिए इसे बड़े से बड़े धमाकों से भी एक खरोंच तक नहीं दिया जा सकता। इसकी मेटल लाइक त्वचा तक तो पहुंचना दूर, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड को भी कोई पार नहीं कर सकता। एक तरफ जहां गॉडजिला अर्थ एटॉमिक बीम छोड़ता है जो उल्का पिंड तक को तबाह कर सकते हैं, वहीं कुरामा भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी अटैक से शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। स्पीड एंड एजिलिटी के मामले में कुरामा को कोई मुकाबला नहीं, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस में भी कुरामा गॉडजिला अर्थ पर भारी पड़ेगा। पर आखिरी कंक्लूजन पर आए तो गॉडजिला अर्थ को हरा पाना कुरामा के लिए उतना आसान नहीं होगा। यहाँ तक कि गॉडजिला अर्थ से बच पाना भी कुरामा के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। इसलिए इस बैटल का विनर बेशक
गॉडजिला अर्थ है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कारण सहित कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।